आज तृतीयन चंद्रघटा। आप जैसे जानते हैं नवरात्रा का आज तीसरा दिन है। माँ दुर्गा के तीसरे रूप का नाम चंद्र घंटा है। माँ दुर्गा के तीसरे रूप का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं का विग्रह का पूजन किया जाता है। आप समझ रहे हैं, इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण चंद्रघटा देवी कहा जाता है। समझे, चंद्रघटा देवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें चंद्रघटा देवी कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने से भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र कर देती है। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधादि से रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? प्रेत बाधाओं से रक्षा करती है। माँ चंद्रघटा के साधक और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। नवरात्रा के तीसरे दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। ये ध्यान देने की बात है। नवरात्रा के तीसरे दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इनकी आराधना सदैव फलदायी है। इनकी आराधना क्या है? फलदायी है। और एक बहुत जरूरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ। देवी का एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है, श्री दुर्गाय नमः। क्या है? श्री दुर्गाय नमः, जो उनके स्वरूप का घोतक है। श्री शब्द का अर्थ होता है चैतन्य। आप जानिए श्री का अर्थ क्या होता है? श्री शब्द का अर्थ होता है चैतन्य। चैतन्य, ध्यान से सुनिएगा, चैतन्य। दुर्गा शब्द में 4 शक्तियों का समन्वय है। दुर्गा शब्द में 4 शक्तियों का समन्वय है। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, चित्ती शक्ति और इच्छा शक्ति। तो कौन कौन सी शक्तियां दुर्गा में? दुर्गा शब्द में 4 शक्तियां हैं। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, चित्ती शक्ति और इच्छा शक्ति। ये 4 शक्तियां जिसके कारण से चल रही है, ये 4 शक्तियां जिसके कारण से चल रही है, सक्रिय हो रही है, उसी को दुर्गा कहते हैं। क्रिया शक्ति अर्थात रचनात्मकता। क्रिया शक्ति का मतलब क्या हुआ? रचनात्मकता। और बीज में वृक्ष छिपा हुआ है। आप जमीन में बीज बोते हो और एक छोटे से बीज से पीपल का, बरगद का, आम का विशाल पेड़ निकल आता है। जिस क्रिया से बीज में से वृक्ष बनता है, उसी को क्रिया शक्ति कहते हैं। तो क्या है? बीज से वृक्ष बनता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया शक्ति। तो 4 शक्तियों में
मैं दुर्गा शब्द में मैंने क्या बताया आपको, 4 शक्तियां होती है। क्रिया शक्ति, तो क्रिया शक्ति के बारे में बता दिया। अब आइए ज्ञान शक्ति क्या होता है। ज्ञान शक्ति क्या है? बीज का अंदर का वृक्ष बनने की क्षमता है। वनस्पतियों का ज्ञान रखने वाला यह बता सकता है कि उस बीज में जेनेटिक कोडिंग क्या है, लेकिन उस बीज के अंदर जो वृक्ष बनते हैं वो ज्ञान है। वो कैसे काम कर रहा है, इसका ज्ञान वनस्पतियों को, ज्ञानी को भी नहीं होता है। जो वनस्पति के ज्ञानी हैं उनको भी बीज के बारे में नहीं होता है कि भाई ये काम कैसे कर रहा है। हमारे शरीर की नाड़ी की गति, मस्तिष्क में मौजूद अरबों न्यूरॉन्स की क्षमता, उसकी पाचन प्रणाली, सेवन के लिए पानी, दूध, फल, सब्जी से शक्ति का भरण पोषण, आहार से मिलने वाली पौष्टिकता, यह सब इस ज्ञान शक्ति से चलता है। शरीर की भीतरी क्रिया शक्ति किस ज्ञान से चल रही है। नींद में भी दिल धड़कता है, दिमाग काम करता है, रक्त संचार होता है। इस तरह से क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों ही आपको जड़ प्रकृति में दिखाई देती है। अब आप जान गए। अब आप देखिएगा, आप दूर से नक्षत्रों को, चांद को, तारों को, सूर्य को देखते हैं। सूर्य भी एक तारा है, लेकिन वह हमारे बहुत नजदीक है, इसलिए हमको आग जैसे जलता हुआ एक बड़े पिंड जैसा दिखाई देता है। तारे और सूर्य इसी क्रिया से, शक्ति से कार्य कर रहे हैं। प्रकृति का कोई हिस्सा, कोई अंश ऐसा नहीं है जिसमें यह क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति हमें दिखाई न दे। तो प्रकृति का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दिखाई न दे। अब आइए चित्त शक्ति। जैसे मेरी बात हुई, आपको बताए कि 4 शक्तियां हैं, तो अब चित्त शक्ति क्या है? हमारे अवचेतन मन को चित्त शक्ति कहते हैं। इसका स्वरूप बहुत विशाल है। कहते हैं इस मन को में से शक्ति का उत्पन्न होती है। कहते हैं ये शक्ति कहाँ से उत्पन्न होती है? इस मन में से शक्ति उत्पन्न होती है, और यह मन शिव रूप है। मन क्या है? शिव रूप है। मन में से ही सारी माया प्रकट होती है। क्या आप मन के इस स्वरूप को समझते हैं, जानते हैं? चित्त शक्ति द्वारा जगत का निर्माण होता है। यह जगत चित्त का चमत्कार है। यह सब कुछ चित्त से ही उत्पन्न हुआ है। गुरबानी में मन को अपार शक्ति बखान करते हैं। कहा गया है, जो कुछ तू बाहर खोजता है वह सब तेरे ही अंदर है। जीव, जगत, ईश्वर तेरे मन में ही है। चित्त शक्ति का यह ज्ञान आपको पा लिया तो उसने सारे संसार का ज्ञान पा लिया। अब आइए इच्छा शक्ति। 4 शक्तियों में चौथा है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति क्या है? मैंने अभी बताया आपको 4 शक्ति के बारे में, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, चित्त शक्ति और इच्छा शक्ति। इसी चारों शक्ति को हम दुर्गा के नाम से जानते हैं। अब जानिए इच्छा शक्ति क्या है। शास्त्रों में, पुराणों में आया है कि ईश्वर ने इच्छा की, एको अहन बहुश्यामा, अर्थात मैं एक से अनेक हो जाऊं। अतः वह एक अनेक हो गया। जीव हुए, पशु हुए, पक्षी हुए, जलचर आदि पैदा हो गए। ये सब एक ईश्वर ही के रूप में बन गए। ईश्वर ने ही अपने बहुत से स्वरूप को खड़े कर दिए। ईश्वर की इच्छा से जगत बन रहा है। वही महामानव, वही महामन हमारे भीतर अंश स्वरूप में है। तो हम कह सकते हैं ईश्वर की इच्छा शक्ति हमारे मन में भी है। आपको मैंने बताया कि दुर्गा शब्द की 4 शक्तियां का समन्वय है। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, चित्त शक्ति और इच्छा शक्ति। ये चारों शक्ति के बारे में मैं आपको बता दिया। तो आज मैंने आपको बहुत ही रोचक विषय बताया
कि आखिर दुर्गा जी जो बोलते हैं दुर्गा शब्द में 4 शक्तियां हैं। तो आज इसके बारे में चर्चा हुई और दुर्गा जी के तीसरे दिन की विषय में आज चर्चा हुई। तो मित्रों, मैं अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं सब्सक्राइब करें और मेरा पुराना वीडियो आप देखिएगा। मैंने ज्योतिष ज्ञान के ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया है, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी बहुत बीमारी में है, किसी को धन की कमी है, तो बहुत सारा मंत्र बताया है। तो जो एस्ट्रोलॉजी ज्ञान के प्लेलिस्ट में है उसको जाके आप देख सकते हैं। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।